फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव। आप देख रहे हैं लॉ बीम्स। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि कल हम सबका यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12 का। तो उसके लिए सबसे पहले यह बेसिक ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम कैसे छोटे से छोटे समय में अच्छे से अच्छे नंबर्स को अटेंड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी को देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि समय तो बहुत कम है। समय के अभाव के कारण हम लोग कुछ ऐसी ज़रूरत की चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और इसे 1K तक पहुँचाइए। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो आपका क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन होगा वो कुछ इस बेस पर होगा। सबसे जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपका होगा अनसीन पैसेज, ठीक है, अनसीन पैसेज। इसके लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से अटेंड करने हैं, क्योंकि अनसीन पैसेज आपका 15 नंबर का आएगा, ठीक है। 15 में से आपका 12 नंबर का होता है क्वेश्चन आंसर का, ठीक है, किसका होता है, क्वेश्चन आंसर का, और 3 नंबर होता है आपका वोकैब्युलरी का, जिसमें आपका सिनोनिम, एंटोनिम या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस या ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं अनसीन पैसेज में। अनसीन पैसेज को हम लोग लास्ट में देखेंगे। और एक चीज़ ध्यान देना बेटा, अनसीन पैसेज आपका एक अनसीन पैसेज आता है और एक सीन पैसेज आता है। ये तो अनसीन पैसेज की बात हो गई। जरा सीन पैसेज समझ लीजिए। सीन पैसेज क्या होता है? जो आपका सीन पैसेज होता है बेटा ना, सीन पैसेज ये आपके बुक से ही आता है। और कहाँ से आता है? पोएट्री चैप्टर से आता है, पोएट्री से आता है। ये चीज़ ध्यान देना, पोएट्री से सीन पैसेज आता है। वहाँ 4 लाइन कैसे कविता दी रहेगी और नीचे 3-4 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। उसका आंसर चार्ट को आपको कैसे लिखना है वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे 1K तक पहुँचाइए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक, आपका यूपी बोर्ड। हाउ कैन वी गॉट 80% मार्क इन यूपी बोर्ड एग्जाम इन इंग्लिश। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे होंगे ग्रामर का, ठीक है। ग्रामर में अनसीन पैसेज की बात हो गई, उससे हम लास्ट में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सेकंड क्वेश्चन बनता है आपका लेटर, ठीक है। क्या बनता है? लेटर। बेटा एक चीज़ ध्यान देना आप लोग, जब भी लेटर करना तो लेटर में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका हीडर, ठीक है। क्या? हीडर। हीडर में होता क्या है? आप सभी को बताया गया था कि हीडर में सिर्फ और सिर्फ जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका पोस्ट होगा और उसकी एड्रेस होगी, ठीक है। हीडर में क्या होगा? सामने वाले का पोस्ट, मतलब वो क्या है, जैसे DM है, SDM है या जो भी है उसका होगा और उसके बाद उसका एड्रेस होगा। हीडर आप सबको समझ में आया? हीडर में क्या लिखना है? पोस्ट नेम। आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेटर लिखना कैसे है। पहले ये समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़, जब भी आप लोग लेटर लिखना तो आप लोग देखते हो ना, राइट एन एप्लीकेशन टू, ठीक है। टू मतलब होता है को। इसके बाद का जो वर्ड है वही आपको बताता है कि आपको किसको पत्र लिखना है। जैसे यहाँ देखिए, द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब हमें पत्र किसे लिखना है? एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को, और या DM को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ जहाँ इन्फॉर्मिंग आ जाएगा तो यहाँ से आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट समझते हैं ना कि आपका सबसे पहले हीडर होता है। हीडर के ठीक नीचे आप क्या लिखते हो? सब्जेक्ट। एक चीज़ ध्यान देना, सब्जेक्ट किस में लिखना है? कभी भी पर्सनल लेटर में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। कहाँ नहीं लिखा जाता बेटा? पर्सनल लेटर में। पर्सनल लेटर अगर आपका है तो वहाँ कभी भी सब्जेक्ट नहीं लिखना है, और यदि ऑफिशियल लेटर है तो वहाँ आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो ये होगी बात सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट आपका कहाँ होता है? फिर समझ लो, हीडर आपका कहाँ होगा? टू के ठीक बाद जो होता है वो आपका हीडर होता है, ठीक है। हीडर में जैसे देखो हम यहाँ क्या लिखे हैं? टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर और DM। तो ये आपका क्या हो गया? ये हीडर हो गया। और हीडर में क्या लिखना है? एड्रेस भी लिखना है और साथ में पिन कोड भी लिखना है, ठीक है। इतना समझ में आया बेटा? फिर समझ लीजिए कि जो आपका हीडर होगा, हीडर आपका 2 के बाद होगा, क्वेश्चन में ही होगा, ठीक है। इतना ध्यान देना कि क्वेश्चन में ही आपका 2 के बाद क्या होगा? हीडर होगा। तो वैसे इसे को लिखना है 2, जो 2 है वो सबसे ऊपर हो जाएगा, और उसके नीचे क्या लिखना है? द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। देखो यहाँ है ना, टू वर्ड हमने सबसे ऊपर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर ठीक उसके नीचे। इतना समझ में आया? अब उसके बाद इसमें लिखना एक्स्ट्रा क्या होता है? अब जाहिर सी बात है भाई, किसी को पत्र लिखोगे तो भाई एड्रेस तो होगा ही ना, बिना एड्रेस का कोई पत्र जाएगा नहीं। उसके बाद क्या लिखना है? पिन कोड। जितने भी आपका
एड्रेस बनता है, हीडर बनता है, सब पिन कोड और एड्रेस के अकॉर्डिंग ही बनता है। इतना समझ में आया बेटा। अब हीडर के बाद सेकंड आता है सब्जेक्ट। एक चीज़ बताया गया ना कि पर्सनल लेटर में कभी भी आपको सब्जेक्ट डालने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो आपका दूसरा टॉपिक बनता है सब्जेक्ट किस में डालते हैं, ऑफिशियल लेटर में। तो सब्जेक्ट आपका कहाँ होगा, जो आपका हीडर होता है बेटा, जहाँ आपका हीडर समाप्त होता है वहीं ठीक आपका उसके बाद शुरू होता है सब्जेक्ट, ठीक है। क्या शुरू होता है, सब्जेक्ट। क्या है, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, ठीक है, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फॉर इन्फॉर्मिंग, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना बेटा, जब भी आप लोग सब्जेक्ट लिखना, ठीक है, क्या लिखना, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हमेशा क्या लिखना है आपको, फॉर लिखना है। फॉर लिखने के बाद आप इस वर्ड को लिखना, फॉर के बाद क्या करना, इस वर्ड को लिखना, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई। समझ में आया बेटा। फॉर के बाद इसे लिखना है और उसके बाद इसे ब्रैकेट बंद कर देना है सब्जेक्ट हेडिंग डाल करके। उसके बाद सेकंड क्या होता है, सेकंड आपका होता है सैल्यूटेशंस। सैल्यूटेशंस आप लोग जानते ही हो, सैल्यूटेशंस में डियर सर या मैडम का प्रयोग करते हैं हमेशा ऑफिशियल लेटर में। जैसे देखो हमने क्या क्या लिखा है, सर, ठीक है। अब उसके बाद इतना समझ में आया। अब उसके बाद आप लोग समझते हो कि पेपर को स्टार्ट कैसे किया जाए, या यूँ कहें कि लेटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है, हाउ कैन वी स्टार्ट द लेटर्स राइटिंग्स। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप सभी लोग इतना ध्यान रखना, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, इतना तो सबको पता होगा। फिर यहाँ आई एम, और इसकी जो यहाँ जगह है यहाँ पर आप लोग डैश छोड़ोगे। बोर्ड में कभी भी ये चीज़ फिल मत करना, ठीक है, ये चीज़, और यहाँ पर ये चीज़, और यहाँ पर ये चीज़, ठीक है। क्योंकि बोर्ड में आपका फॉर्मेट पूछता है, ना कि रियल राइटिंग बोलता है, मतलब रियल लेटर लिखने के लिए नहीं बोलता, ओनली फॉर्मेट पूछता है। इतना समझ में आया। तो आप लोग इतना लर्न कीजिएगा कि आप लोगों को कितना लिखना है। इन्फॉर्मिंग यू दैट, यहाँ तक आपको लर्न करके रखना है। क्या करके रखना है, लर्न, यानी कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली से लेकर के इन्फॉर्मिंग यू दैट तक, ठीक है। और इसके बाद आप जो लिखते हो वो मैटर लिखना। आ रहा है तो क्या कहा गया, आ रहा है तो अपने मैटर को लिखना, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है, न आने पर क्या करना है कि आपको जो अनसीन पैसेज का पैसेज दिया रहेगा उसी में से 4 लाइन उठा करके यहाँ भर देना है, यहाँ लिख देना है, ठीक है बेटा। क्या करना है, अनसीन पैसेज का 4 लाइन उठा करके इसी में लिख देना है। कब लिखना है ये चीज़ ध्यान देना, सबसे पहले इतना लिखने के बाद जो आपका ये सारा वर्ड्स है इन्फॉर्मिंग यू दैट तक, ठीक है, इतना सब लिखने के बाद तब आप इसके आगे क्या करोगे, अपने उस अनसीन पैसेज को यहाँ लिख दोगे, ठीक है। न आने पर जब आएगा तो आप क्लियरिटी की तरह लिखते चले जाना, ठीक है। अब उसके बाद फिर बात करते हैं लास्ट में कैसे लिखना है। तो उसका लास्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा, सो आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज फॉर एज पॉसिबल। यहाँ तक तो सब में होता है, अगर आपको आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, इतना लर्न करके रखिए और इतना सब में आप डाल सकते हो। और उसके आगे अगर आपको मैटर अगर याद यदि आ रहा है और आप समझ पा रहे हो तो यहाँ आगे लिखना, नहीं समझ पा रहे हो तो इतना ही बस लिख करके छोड़ देना, इसके आगे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया। सो आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज फॉर एज पॉसिबल, क्योंकि ऑफिशियल लेटर हमेशा किस लिए लिखा जाता है, जब आपका कोई प्रॉब्लम हो तभी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई लेटर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इतना समझ में आया बेटा। कभी भी क्या करना, आप इतना लर्न करना, ठीक है। और उसके बाद आप सभी जानते हैं हमेशा इसमें योर फैथफुली का प्रयोग करना। किसका, योर फैथफुली। उसके नीचे नेम एंड एड्रेस लिखना नहीं है, बस ऐसे ही बना देना है फॉर्मेट नेम और एड्रेस का। और यहाँ क्या प्रयोग करना है, योर फैथफुली, और उसके ठीक सामने डेट। इतना तो याद करने की जरूरत नहीं है, इतना सभी पता होता है। फैथ मतलब होता है सहानुभूति, फैथफुली, योर फैथफुली, तो ये लास्ट में हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ एड्रेस। समझो बेटा, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए ताकि भूले ना। सबसे पहले क्या लिखना है, टू लिखना है। टू कहाँ है आपका, क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखने को मिलेगा क्या, टू, यहाँ टू दिख रहा है ना, तो टू सबसे ऊपर लिखना। और उसके बाद जो वर्ड है वो आपका क्या है, हीडर है। हीडर मतलब पोस्ट नेम है। क्या है, पोस्ट नेम है। तो उसके बाद आप यहाँ पोस्ट नेम लिख देना। और पोस्ट नेम है तो जाहिर सी बात भाई, जहाँ पर पोस्टेड है वहाँ का एड्रेस होगा और वहाँ का पिन कोड होगा। इतना समझ में आया। और इसके ठीक बाद जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई। तो यहाँ जब भी आप लोग सब्जेक्ट डालना हेडिंग, ठीक है,
तो सब्जेक्ट हेडिंग डालने के बाद क्या करना है, फॉर का प्रयोग करना है, ठीक है, फॉर। और जहाँ आपको इन्फॉर्मिंग वगैरह है ये सारे यहाँ तक एंड के पहले तक लिखेंगे, और जहाँ हिम है, ठीक है, तो वहाँ इन्फॉर्मिंग की जगह, हिम की जगह क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, सेकेंड पर्सन, ठीक है, क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, और बाकी सेम वैसे ही रहेगा। समझ में आया बेटा। और उसके बाद आपको क्या बताया गया, सैल्यूटेशंस लिखना है, सर या मैडम का प्रयोग होता ही है, आप लोग जानते ही हैं, हमेशा पोस्ट के लिए सर का प्रयोग करना। और यहाँ से लेकर के ये इन्फॉर्म यू दैट तक ये सभी आपका सेम रहेगा। और यदि आ रहा है तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग वही पैसेज उठा करके यहाँ 3-4 लाइन रख दीजिएगा, ठीक है। जब 4 लाइन लिख देंगे फिर लास्ट में आप ये वाला वर्ड रख देना यहाँ, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज फॉर एज पॉसिबल, यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद योर फेथफुली पता ही होगा, नेम और एड्रेस और लास्ट में डेट। ऐसा करने पे आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, और यहाँ लेटर से 10 नंबर आते ही हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ऐसे की बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन सा आ सकता है या किस तरीके से हमें लिखना होगा। तो ऐसे की बात करें बेटा तो ऐसे बस आपका 3 इंपॉर्टेंट है। कितने? 3। कौन कौन से, जरा समझ लीजिए। आपका पहला ऐसे पोल्यूशन, पॉपुलेशन एंड मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में सब चीज़ आ जाता है। पोल्यूशन पॉपुलेशन मैंने पढ़ाया भी था आप लोग पिछले वीडियो में, अगर नहीं पढ़े होगे तो पिछले वीडियो में आप जा सकते हो, देख सकते हो। अगर ना समझ में आए तो पोल्यूशन पॉपुलेशन आप लोग जानते ही हो बेटा, पोल्यूशन पॉपुलेशन बहुत बड़ा इशू नहीं है, पोल्यूशन जानते ही हो, ठीक है। पोल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण, और पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। जनसंख्या पर आप लोग को निबंध लिख देना और पोल्यूशन पर निबंध लिख देना। और सबसे बड़ी चीज़ हेडिंग। हेडिंग में क्या करना है, हेडिंग मान लो आपको आ रहा है, ठीक है, तो लिख देना। नहीं आए तो आप इन 5 हेडिंग का प्रयोग करना आप ऐसे लिखने में, ठीक है। इन 5 का हेडिंग का प्रयोग करना है हेडिंग ऐसे में लिखने के लिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जानते ही हो कि पॉल्यूशन क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, या मॉडर्न इंडिया क्या है, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन लिख देना। उसके बाद कंटेंट ऑफ द टॉपिक। कंटेंट मतलब होता है आपकी विषय वस्तु क्या है, आपका विषय वस्तु क्या दिया गया है, पॉल्यूशन ना। तो पॉल्यूशन का मतलब क्या है, पॉल्यूशन इज द मेजर डिजीज इन द वर्ल्ड इन द मॉडर्न एज। मतलब मॉडर्न एज में जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, परेशानी भरा है, या पॉपुलेशन आपका परेशानी भरा है, क्योंकि ज़्यादातर पॉल्यूशन हो किसके द्वारा होता है, बाय द ह्यूमन होता है। नेचर तो कभी पॉल्यूशन करता नहीं, तो वहाँ पर ये आपका कॉन्टेंट बन जाएगा, और उसमें आप लोग कुछ भी बनाकर लिख देना। अगला है टॉपिक ऑफ ऑल केसेज, ऑल काजेज। मतलब जो आपका पोल्यूशन या पॉपुलेशन है या मॉडर्न इंडिया है उसका काजेज क्या बनता है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि यह दिन प्रतिदिन ऐसे बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, इसका कार्य बताना है। लास्ट में सेंट्रल थॉट्स बताना है। सेंट्रल थॉट मतलब होता है कि लोगों की क्या विचारधाराएं हैं इन चीज़ों को लेकर के, पॉल्यूशन को लेकर के, पॉपुलेशन को लेकर के, मॉडर्न इंडिया को लेकर के, या विश्व की क्या स्थिति है, इन सबको लिखना सेंट्रल थॉट कहलाता है। लास्ट में कंक्लूजन आप लोग लिख देना कि अगर इसे नहीं रोका गया तो क्या होगा, आने वाले समय क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर मॉडर्न इंडिया है तो एआई आ जाएगी, एआई के कारण सभी लोग वर्क करना बंद कर देंगे। और जिन्हें नहीं आ रहा है अब जरा वो समझें, ठीक है, जिन्हें नहीं आ रहा है वो समझें। जैसे मान लीजिए आपको पॉल्यूशन पर दिया गया और आपको नहीं आ रहा लिखना, तो सीधे से इंट्रोडक्शन लिखना, एक लाइन आप बना करके लिख देना, कुछ भी बना करके लिख देना, उल्टा सीधा जैसे मन करे वैसे। उसके बाद आप इसमें 3-4 लाइन पैसे उठा कर रख देना। कौन सा, अनसीन पैसे जो आपको दिया रहेगा, ठीक है, जो आपको अनसीन पैसे दिया रहेगा उसी में से आप 3-4 लाइन उठा करके लिख देना। और दूसरी लाइन में भी वैसे ही करना, ठीक है। सबका 1-1, 2-2 लाइन लिख करके फिर उसे क्या करना बेटा, अच्छे से अनसीन पैसेज का 2-3 ऐसे करके उतार करके लिखते चले जाना। और कम से कम आप लोग 2 पेज का लेटर ऐसे लिखना, कम से कम 2 पेज का, ठीक है। और मुझे आशा है कि जो आपका लेटर है बेटा ऐसे जो है वो हार्ड नहीं आएगा। ऐसे आपका पॉल्यूशन, पॉपुलेशन या मॉडर्न इंडिया इतनी 3 दिनों में से कंफर्म है आ जाएगा, कंफर्म है, 100% है। अगर ना आए तो आप अनसीन पैसेज उठा करके उसमें से लिख देना। डरना बिल्कुल नहीं, नंबर मिलेगा, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं। और आप लोग सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग जो ये हेडिंग है, हेडिंग लर्न करके जाना, हेडिंग जरूर डालना, किसी भी ऐसे में हेडिंग जरूर से ज़रूर डालना, ठीक है। अगला है ट्रांसलेशन। सबसे बड़ी समस्या हो जाती है भाई कैसे ट्रांसलेट किया जाए, ठीक है। तो ट्रांसलेट का भी इसमें हमने देख लिया है, ज़रा देखिए क्या होता है। ट्रांसलेशन में बस आपको 2 टेंस तैयार करने हैं, प्रेजेंट और पास्ट, और दोनों का इंडेफिनिट।
मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। इसमें करना क्या है बेटा, सबसे पहले ये चीज़ समझो, कभी भी जब आप प्रेजेंट टेंस बनाना तो वहाँ अफर्मेटिव है तो उसके एक वचन में वर्ब में यस या ईएस जोड़ देना, जरूर भूलना नहीं, ठीक है। यदि अफर्मेटिव है और एक वचन है तो वर्ब में यस या ईएस, और यदि बहुवचन है तो वहाँ वर्ब सिर्फ लिखा जाएगा, कोई यस या ईएस नहीं लगेगा, ठीक है। नेगेटिव में तो सभी को पता होगा, डू और डज। और वहीं पास्ट की बात करें तो पास्ट का जो अफर्मेटिव होता है वहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, और नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में सक्रिया डिड। बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये क्या सर पगलू जैसे बात कर रहे हैं, ये तो सबको आता होगा। अरे बेटा जरा सब्र तो करो, अभी इसका मजा आगे देखने को मिलेगा। इसमें देखो बेटा है क्या कि ट्रांसलेशन आपका सिर्फ 2 टॉपिक का पूछता है, ठीक है। ट्रांसलेशन आपका 2 टॉपिक रहेगा, या तो आपका ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे समझते हो ना, ऐसे जैसे मान लो पूछ लिया उत्तर प्रदेश के बारे में कोई ट्रांसलेशन दे दिया या कोई वो दे दिया, ठीक है, तो ऐसे हमेशा किस में जाएगा, प्रेजेंट टेंस में। और जब भी आपका स्टोरी आएगा बेटा, स्टोरी ध्यान देना, जब भी कोई स्टोरी रहेगा तो हमेशा वो ज़्यादातर करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट मतलब वाज या वर में रहता है, और इस कभी कभी हैड का प्रयोग करना होता है, ठीक है। सिंपल पास्ट आएगा तो इतना आपको प्रयोग करना है, वाज वर हैड या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और यदि ऐसे है तो ऐसे में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। अब इतना समझ में आ गया। अब जरा बात कर लेते हैं कि हम लोग इतना ज़्यादा पढ़े क्यों, या इसका पढ़ने का ट्रांसलेशन के इस ढेर सारे रूल का मतलब क्या है। मतलब बेवजह लग रहा होगा आप लोगों को बेकार है ये, पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं। जरा समझो बेटा, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर मिलेगा वहाँ से तो बच जाओगे, 4 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 2 नंबर ये क्वेश्चन आंसर क्या आते हैं ना, तो इसमें करना कैसे है जरा ये समझिए। आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। और पहले ही चैप्टर से है, व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। तो क्वेश्चन आंसर में आपको ये क्वेश्चन पहले ही चैप्टर से है, इसको करना कैसे होता है जरा ये समझिए, बहुत ट्रिकी है। सबसे पहले क्या करना है, अपना सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट क्या है, एमएमएल, तो एमएमएल लिख दिया। और उसके बाद ये देखो डिड है ना, इसको हमने किस में बदला, अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव बदला। तो अफर्मेटिव बदलने पर क्या होता है, इसका सेकेंड फॉर्म लगता है। अभी हमने बताया पीछे, यहाँ देखिए अफर्मेटिव बदलने पर क्या होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो वही हमने क्या रखा यहाँ, वर्ब का सेकेंड फॉर्म सेड। फिर उसके बाद अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लिख देना, और यदि नहीं पता है तो उसके लिए सबसे आसान ट्रिक है बेटा, क्या करना, अनसीन पैसेज जिंदाबाद। कौन जिंदाबाद, अनसीन पैसेज, जो आपका पैसेज दिया रहेगा 8-10 लाइन का, ठीक है, उसी को उठा करके इसके आगे रख देना। लेकिन कब रखना है, इसको लिखने के बाद, ठीक है, इसको लिखने के बाद क्या करना है, अनसीन पैसेज रख देना है, ठीक है। सबसे पहले आप ये वर्ब ध्यान देना, जब ये वर्ब आपका सेकंड फॉर्म बन जाएगा, और हमेशा ध्यान देना जब भी आप लोग ट्रांसलेट करना तो वर्ब में हमेशा पास्ट का प्रयोग करना, पास्ट टेंस का, किसका, पास्ट टेंस का। क्योंकि बेटा कभी भी कोई भी बुक का अगर कुछ भी क्वेश्चन आंसर होता है तो हमेशा पास्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट में कभी नहीं होता। इतना याद रखना कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन आंसर का आंसर पास्ट टेंस में ही देना, ठीक है। और यदि वो इज दिया है तो आप उस इज को उठा करके सीधे से सब्जेक्ट के बाद रख देना। इतना समझ में आया, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं अनसीन पैसेज की। देखो बेटा जब भी अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है, तो अनसीन पैसेज तो उतना ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, एकदम सिंपल होता है। आपको क्या करना है, ऊपर 4 से 5 लाइन दी रहेगी, ठीक है, 4 से 5 लाइन। करना क्या है, जब ये 4 से 5 लाइन दी रहेंगी, सबसे सरल क्या करना है आपको, सबसे पहले उसे इस अवस्था में बदलना है। मतलब इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में, इंट्रोगेटिव से किस में बदलना है, अफर्मेटिव में, ठीक है। इंट्रोगेटिव से जब आप अफर्मेटिव में बदलोगे बेटा ना तो आपका ये ईजी हो जाएगा, ठीक है, ये ईजी हो जाएगा। और इसके बाद आप वर्ड मीनिंग मिला लेना, क्या मिला लेना, वर्ड मीनिंग। जैसे मान लो आपका वर्ब क्या है, अबाउट या लैंग्वेज, ठीक है, तो उसे उठा कर रख देना। कभी कभी क्या होता है कि हमारा 2 वर्ड मीनिंग मिलता है, ऊपर भी नीचे भी। जैसे मान लो हमारा ये पैसेज हो गया और इसमें हमारा एक वर्ड मीनिंग
एक वर्ड मीनिंग यहाँ मिल गया और दूसरा वर्ड मीनिंग फिर यहाँ से मिल रहा है। तो इस अवस्था में क्या करना है, आपको सेकेंड वर्ड मीनिंग मिलाना है। ठीक है, जैसे मान लो MML हमने उठाया तो MML यहाँ भी था और यहाँ भी था। ठीक है, दोनों में। अब इस अवस्था में करना क्या है, अब सेकेंड वर्ड मीनिंग उठाओ वर्ब के बाद का, तो क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज। तो जाहिर सी बात है यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज रहेगा तो यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज नहीं रहेगा। ठीक है, मान लो दोनों जगह फ्रेंच लैंग्वेज हो गई, तो इस कंडीशन में क्या करना है, सबसे सरल उपाय, अगला वर्ड उठा लो। ठीक है, अबाउट उठा लो, तो वहाँ अबाउट एक ही जगह रहेगा। ठीक है, ऐसे छाट कर करना। और मान लो यदि ना मिले, ठीक है, क्या करो, मान लो यदि आंसर ना मिले, तो इस अवस्था में सबसे सरल क्या करना है, ऐसे आपको ट्रांसलेट कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देना है और सब उसे लिख देना है। लिखने के बाद आप कोई भी पैसेज उठा करके स्टार्टिंग का एक लाइन लिख देना, मतलब एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक दिया है, पहला फुल स्टॉप यहाँ है और दूसरा यहाँ है, तो इस फुल स्टॉप से लेकर इस फुल स्टॉप तक आप जो लिखोगे वही आपका होता है आंसर। ठीक है, तो इस अवस्था में आप लिख देना। इतना समझ में आया आंसर पैसेज। और जो आपका वोकैबुलरी का क्वेश्चन देता है, ठीक है, वोकैबुलरी का, तो वोकैबुलरी में कुछ नहीं करना, सीधे से आप लोग वोकैबुलरी में सीधे से सिंपल सा सिलेक्शन है कि आप कोई हार्ड मीनिंग रख देना। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई हार्ड मीनिंग उठाकर उसमें से रख देना, सबसे ईजी है। ठीक है बेटा, और उसके बाद आपको करना क्या है, ज़रा अब समझिए। आ जाओ भाई, कहाँ गए। ये मैंने एक पेज ले लिया। अब जरा बात कर लेते हैं अनसीन पैसेज में कैसे कैसे अटेंड करने हैं। आप लोग जानते हैं बेटा कि अनसीन पैसेज जो है ना, उसमें आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि जो आपको ना समझ में आए। तो ना समझ में आने पर आपको कुछ नहीं करना, सीधे से क्या करना है, उस क्वेश्चन को अफर्मेटिव में ट्रांसलेट करना है। किस में, अफर्मेटिव में। ठीक है, जब आप अफर्मेटिव में आप उसे ट्रांसलेट कर लोगे, तो अफर्मेटिव में ट्रांसलेट करने के बाद आप कोई भी पैसेज लाइन उठा करके उसके आगे रख देना। और कम से कम ये 3 नंबर का होता है, इसलिए इसे कभी भी छोड़कर मत आना। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अनसीन पैसेज देखा। ठीक है, अनसीन पैसेज के बाद ट्रांसलेशन देखा। ट्रांसलेशन के बाद हमने क्या देखा, ऐसे या आर्टिकल। ऐसे के बाद हमने क्या देखा, आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक को छूट रहा है क्या, अनसीन पैसेज, ट्रांसलेशन, ऐसे और लेटर। ठीक है बेटा, अनसीन पैसेज 15 नंबर का, ट्रांसलेशन 5 नंबर का, ऐसे 10 नंबर का, लेटर 10 नंबर का। ठीक है, अब इसके अलावा अभी हमने क्वेश्चन आंसर भी देखा था। ठीक है, क्या देखा था, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में क्या बताया गया बेटा कि क्वेश्चन आंसर में जैसे कोई क्वेश्चन देगा, ठीक है, उसे सबसे पहले क्या करना है, अफर्मेटिव में ट्रांसफ़र करना है। अफर्मेटिव में ट्रांसफ़र करने के बाद आप अगर लिखते हो तो आपको टोटल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं लिखते हो तो कम नंबर मिलते हैं। तो अफर्मेटिव में उसका आंसर लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अफर्मेटिव में तब्दील करके फिर उसके बाद आपको लिखना है। जैसे हमने अभी बताया ना, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया कि सबसे पहले क्या करना है, इस सेंटेंस को हमने यहाँ अफर्मेटिव में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद उसका आंसर लिखना शुरू किया। ऐसे आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दोगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। और इस चीज़ ध्यान देना बेटा, आपका अनसीन पैसेज एक आता है सीन पैसेज। इसमें होता क्या है, सीन पैसेज में आपका पोएट्री चैप्टर से आता है। ठीक है, पोएट्री चैप्टर में आप लोगों को करना क्या है, पोएट्री चैप्टर में जब भी सीन पैसेज आएगा तो उसे ऐसे ही करना है। ठीक है, पहले ट्रांसफ़र कर लेना किसमें, अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव ट्रांसफ़र करने के बाद फिर आप उसका आंसर देना, और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। अब जरा बात कर ले हम लोगों की, जो सीन पैसेज आएगा या जो हमारा क्वेश्चन आंसर आएगा वो कहाँ से आएगा। तो आप लोग प्रोज से, ठीक है बेटा, प्रोज का स्टार्टिंग का लास्ट लेसन, ठीक है, जो आपका लास्ट लेसन है वो, दूसरा चैप्टर आपका इंडिगो, तीसरा चैप्टर आपका एक रेड ट्रैप,
ठीक है। और आप बाकी चैप्टर्स को बस वैसे ही देख लेना, ठीक है। इन चैप्टर से पक्का है आपका क्वेश्चन आंसर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब पोएट्री में बात करें तो पोएट्री में आप लोग सेंट्रल आइडिया 1 2 मतलब कीपिंग क्वाइट, और एक और चैप्टर था क्या नाम है 3 चार चैप्टर आप लोगों में है ही। आप लोग स्टार्टिंग का पहला लर्न कर लेना, तीसरा लर्न कर लेना, ठीक है। या कीपिंग क्वाइट और एक थिंग ऑफ ब्यूटी, हाँ कीपिंग क्वाइट थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट और थिंग ऑफ ब्यूटी। इन दोनों चैप्टर को आप लोग सेंट्रल आइडिया लर्न कर लेना। ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये चैप्टर्स आप लोगों को पेपर में आएगा ही आएगा, 100% है आएगा, कीपिंग क्वाइट और अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और उसके बाद सप्लीमेंट्री की बात करें तो सप्लीमेंट्री में भी आप लोग 1 2 3 स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स लर्न कर लेना, ठीक है। 3 चैप्टर्स लर्न करने का क्या मतलब है, बस आप लोग देख लेना और ट्रांसलेशन आता रहेगा तो आप लोग बनाते रहोगे। और अगर नहीं आए तो न आने पर हमने बताया ना क्या करना है आपको, सीधे से यहाँ ये इस वाले रूल पर सीधे से क्या करना है, उसको अफर्मेटिव बदलना है और उसके बाद पैसेज का उठा करके लिख देना है। समझ में आया? पहले प्रयास करना कि आ जाए, अगर नहीं आए तब क्या करना है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन है जो छूट रहा है? हाँ 2-4 क्वेश्चंस। आपका सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन बेटा जो आपका है ना, सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और आपका ट्रांसफॉर्मेशन में पैसिवस आता है, ठीक है। तो पैसिवस आप लोग कर लोगे। सिंथेसिस में आप लोग वो पढ़ लेना कौन कौन सा 2 रूल्स, एक कंपाउंड का और एक आपका उसका क्या नाम है जी, सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, बस 2 सेंटेंस पढ़ना। और कॉम्प्लेक्स तो सबसे सरल है। कॉम्प्लेक्स में हु विच और वेयर का प्रयोग करना होता है, ये तो सभी को पता है। हु का प्रयोग सजीव के लिए, विच का प्रयोग निर्जीव के लिए और वेयर का प्रयोग आपका स्थान के लिए, ठीक है। अब सिंथेसिस में समझ में आ गया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन में समझ में आ गई होगी। और उसके बाद आपका बचा क्या, कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है। अगर कुछ बच रहा है तो हमें मैसेज करिए, हम आपको उसका वीडियो बना करके जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, या कुछ भी आपको पूछना है सिंथेसिस में या ट्रांसफॉर्मेशन में तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव, आप देख रहे थे ला बीम्स। आज के लिए इतना ही, टाटा।